जय माँ वन दुर्गा। कहते हैं माँ के शरण में आने से आपकी हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। अमीर हो, गरीब हो, चाहे कोई हो, माँ के दरबार में सब कोई बराबर है। नमस्कार, मैं विकास स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आया हूँ आप लोगों को एक नए वीडियो में, जहाँ पर हम आज बोलबा प्रखंड के मालसाड़ा में स्थित माँ वन दुर्गा के शरण में। ये वही माँ वन दुर्गा है जो सबकी झोलियों को भरती है, सबकी मुरादों को पूरी करती है। माँ के शरण में आज तक जो भी आया है उनकी हर मुरादें पूरी हुई। शुरुआती दौर से माँ के इस दरबार में अब तक जितने लोगों ने आया है झोली भर कर ही गया है। अब हम बात करेंगे माँ दुर्गा का कुछ इतिहास की। अगर हम माँ दुर्गा की, इस माँ वन दुर्गा के इतिहास की अगर हम बात करें तो माँ वन दुर्गा सन 1806 उस समय एक गांव के ही व्यक्ति को स्वप्न दिया। पेड़ में रहती थी और उस पेड़ में रहती थी और गांव वालों को जब इस बात की पता चला, गांव के एक पहान को स्वप्न दिया, तब ये एक महदान टोंगरी करके है, वहाँ रहती थी और यहाँ तक भी आती थी। बाद में गांव वालों ने उन्हें सोचा कि उसको अस्थायी रूप से रखा जाए, उन्हें उतारा जाए। तो जब जाकर देखा गया तो वाकई वहाँ पर माँ वन दुर्गा पाषाण रूप में विराजमान थी। कहते हैं उसके बाद यहाँ पर पूजन पाठ शुरू हो गई थी। यहाँ के राजा कहते हैं जगतपाल सिंह, उनको बताया गया, उनके माध्यम से यहाँ पूजन पाठ होने लगी और उसके बाद धीरे धीरे करते हुए आगे बढ़ा। बाद में यहाँ पर एक पुजारी की नियुक्ति की गई, लेकिन बताया जाता है कि माँ वन दुर्गा स्वयं उस पुजारी को निकाल कर बाहर फेंक दी। तब इसकी सूचना गांव में पड़ी। उसके बाद तब से लेकर विश्वनाथ पहान जी के द्वारा यहाँ पर पूजा किया गया और उन्हीं के पूर्वजों, उन्हीं के लगातार जो वंशज हैं वो यहाँ पर पूजा करवाते हैं। उनके जाने के बाद उनके बेटे, फिर उनके बेटे, और आज लगातार उन्हीं के पीढ़ी दर पीढ़ी माँ वन दुर्गा का इस धाम में पूजन करा रहे हैं। कहते हैं कि यहाँ पर सालों भर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, झारखंड, बिहार, न जाने कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। खासकर नवरात्रि में माँ वन दुर्गा का विशेष महत्व देखा जाता है। यहाँ पर माँ वन दुर्गा नवरात्रि में काफ़ी यहाँ पर एक मेले के जैसा रूप होता है। यहाँ पर रोज भीड़ होता है। दूसरी बात, यहाँ पर मुंडन, बलि पूजा, विवाह सहित नई गाड़ी, मतलब बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर लोग करते हैं। समिति की ओर से धीरे धीरे यहाँ पर विकसित करने का काम किया जा रहा है। प्रशासन भी यहाँ लगी हुई है कि माँ वन दुर्गा का यह धाम, ये शक्तिपीठ को आगे डेवलप हो। हम भी चाहते हैं कि माँ वन दुर्गा का ये क्षेत्र आने वाले दिनों में संपूर्ण विश्व में विख्यात हो और यहाँ लोग दूर दूर से आएँ। बताया जाता है कि बहुत दक्षिण, मतलब बहुत यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आए थे। एक ज़माना था, बताया जाता है कि किसका संतान नहीं था। एक कहानी है इस पर कि संतान नहीं था तो उन्होंने यहाँ पर यज्ञ किया था। यज्ञ करने के दौरान यहाँ पर घी खत्म हो गया। तब यहाँ पर जैसा निर्देश प्राप्त हुआ था, सामने एक नदी है, बैलधोआ नदी, वहाँ से 3 टीन पानी लाया गया। उसके बाद रास्ते में लाते लाते वो घी बन गया। तो ये है माँ वन दुर्गा की शक्ति। तो हम आपसे भी अपील करेंगे कि माँ के इस शरण में आएँ और अपनी सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण करें। जय माता दी। चैनल में लगातार बने रहें और आगे जाने बहुत कुछ। इससे पहले चैनल में जो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। हम 2003 से हैं यहाँ पर और इतना साल मेरा हो गया। और जो भी यात्री लोग आते हैं सब समाज के आते हैं, सबका इच्छा पूरा होता है। कोई बाल बुतरों के लिए, कोई नौकरी के लिए और कोई भी कुछ चीज़ के लिए आते हैं, सबका मनोकामना पूर्ण होता है। मेरा नाम केसरी सिंह है, हम यहाँ के अस्थायी निवासी हैं। माँ वन दुर्गा बहुत सिद्धपीठ और प्राचीन
माँ हैं। ये बुजुर्ग लोग बताते हैं आए हैं कि 1806 में इनका दृश्य पेड़ के ऊपर देखा गया, जो महारान टोंगरी में शोका के पेड़ में रहती थी, वहाँ से अपने यहाँ आती थी और यहाँ भी पेड़ के ऊपर रहती थी माँ। तो बुजुर्ग लोग उसको देखा और जमींदार जगतपाल सिंह को इसी का जानकारी दिया। तो जगतपाल सिंह जमींदार यहाँ के थे, उसने पब्लिक से कहा कि भाई इनको नीचे उतारा जाए और इनका सेवा किया जाए। तो नीचे उतार के एक दिन में इनका मंदिर निर्माण 1806 में किया गया और इस पर आदमी अपना मान्यता चाहे अपना दुआ मांगने के लिए दूर दूर से आ रहा है और सबका दुआ पूर्ण हो रहा है। कहते हैं माँ वन दुर्गा के शरण में आज तक कोई भी खाली वापस नहीं लौटा है। हम सिमडेगा समाचार के माध्यम से आपसे अपील करेंगे, वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिक से अधिक इस जिला का जो धार्मिक स्थल है उसे आप दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। चलिए इसी मनोकामना के साथ आपसे उम्मीद करते हैं सिमडेगा से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर माँ वन दुर्गा के इस मनोरम स्थल पर आप आएं और माँ वन दुर्गा के शरण में असीम शांति की प्राप्ति करें। सिमडेगा समाचार में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।